Hello guys, good morning. Welcome back to another video. This is Akhil Shori and today is 10th of Feb, Thursday, the weekly expiry, and Nifty opened gap up and now it's coming down. You can see this. So I have taken a strangle which is at 17,600 call. I have short 70 lots and 17,400 put. I have short 60 lots as you can see here, and 10 lots I have short 17,450 put. I'm going to shift it. So we are down about 3 points, but no problem. Let's see. Whatever happens, I will keep you updating. So guys, जैसे कि आप देख पा रहे हैं, ये रेड कैंडल्स काफ़ी जल्दी फॉर्म होना शुरू हो गया एंड इसने पुट्स को एक्सप्लोड ही कर दिया एकदम. यू कैन सी दिस. 14 पे शॉर्ट किया था मैंने, 15 पे, एंड इट वेंट अप टू 23. अभी भी वहाँ उसी रेंज में घूम रहा है और ये पुट भी आप देख सकते हैं 35-36 रीच कर गया है. तो कॉल साइड कोई डिके ज़्यादा नहीं मिला. दैट इज़ वाई हमारी पोजीशन अभी 6 पॉइंट नेगेटिव में है. तो जैसे ही मैं कोई एडजस्टमेंट करूँगा मैं आपको बताता रहूँगा. अभी हमारी सारी कॉल 17,600 पर है और पुट 17,350 पे. थोड़ा बेरिश व्यू लेके ही हमने अपनी पोजीशन को रखा हुआ है. सो आई विल कीप यू अपडेटिंग. सो गाइस, मार्केट नीचे ही हेड ऑन करी जा रहा है एंड पुट साइड काफ़ी ज़्यादा एक्सपेंशन हो रही है बट कॉल साइड नहीं लूज़ कर रहे. सो व्हाट आई डिड इज़, मैंने थोड़ा क्रेडिट इंक्रीज़ किया है कि जब भी थोड़ा स्टेबलाइज होगा तो मेरे को मेरी पोजीशन में बेनिफिट होने के काफ़ी चांसेस होंगे. सो मैंने 17,500 पे, जहाँ 91 लाख ओपन इंटरेस्ट है, वहाँ 36 क्वांटिटीज़ डाली हैं अपनी, एज यू कैन सी दिस. एंड 17,400 पर मैंने 74 क्वांटिटीज़ डाल दी हैं अपने लॉट्स की. एंड यहाँ मैंने 17,550 पे बाकी के 36 लॉट्स ऐड किए हैं. सो लेट्स होप कि इसी रेंज में मार्केट रहे. सो गाइस, मैंने सारी कॉल्स 17,500 पे शिफ्ट कर दी हैं. 70 लॉट्स एंड 70 लॉट्स पुट 17,400 पे है. आई मीन 100 पॉइंट स्ट्रैंगल. सो मैंने कॉल साइड थोड़ा ज़्यादा प्रीमियम रखा है. एज यू कैन सी 41-42 रुपीज़ पे ट्रेड कर रहा है बिकॉज मार्केट थोड़ा नेगेटिव शो कर रहा है एंड देयर इज़ अ हाई चांस कि मार्केट और नीचे आ जाए. बाकी इन दोनों पे मैंने स्टॉप लॉस ऑर्डर्स रखे हैं. 75 रुपीज़ 50 पैसा मैंने रखा है दोनों लेग्स पे स्टॉप लॉस ऑर्डर. सो लेट्स सी, जो भी होगा मैं आपको अपडेट करता रहूँ. सो गाइस, क्विक अपडेट. हम नेगेटिव जोन से पॉजिटिव जोन में आ गए हैं. हुआ ऐसा कि ये रेड कैंडल फॉर्म हो गया अभी, जैसा कि आप देख पा रहे हैं ये. एंड जैसा कि मैंने प्रीमियम ज़्यादा रखा था कॉल साइड पर, तो कॉल साइड काफ़ी डिके हो गया. 40 से यू कैन सी इट इज़ ट्रेडिंग एट 31-32. सो पुट साइड 40 तक रीच किया एंड उसके बाद इट इज़ बैक टू 33. तो मैंने 36 क्वांटिटीज़ पुट साइड से निकाल कर 17,350 की पुट पर 36 क्वांटिटीज़ डाल दी एट, लेट मी शो यू माई ऑर्डर बुक, 25 रुपीज़. सो अभी ग्रीन कैंडल फॉर्म हो रहा है. 1 सेकेंड. थोड़ा हम रिस्क फ्री होने लगे हैं बिकॉज अब हम पॉजिटिव जोन में वापस आ गए हैं. सो इट इज़ बेटर टू बी रिस्क फ्री एंड
जैसे भी होगा आई विल कीप यू अपडेटेड। सो गाइज मैंने अभी थोड़ा रिस्क फ्री होकर अपना स्ट्रैंगल को थोड़ा नीचे लेके गया हूँ। लेट मी शो यू। मैं ये 32 एंड 34 रुपीज़ पे स्ट्रैंगल के पे था एंड व्हाट आई हैव डन इज़ मैंने 19 और ये 17 रुपीज़ 18 रुपीज़ के स्ट्रैंगल पे शिफ्ट कर दिया अपना पोजीशन को, बिकॉज मैं बहुत ज़्यादा रिस्क नहीं लेना चाहता। दैट इज़ वाई वी आर डाउन अबाउट 1 पॉइंट्स एंड वी हैव approximately 36-37 points in this strangle. So let's hope कि मार्केट इसी रेंज में रहे एंड वी कैन कैप्चर एज मच एज पॉसिबल। सो देखिए मार्केट 450 पे है एंड आई एम ऑन 17,550 कॉल ऑप्शन एंड 17,350 पुट ऑप्शन। सो 200 पॉइंट का स्ट्रैंगल है हमारा। सो अगर 200 रेंज में रहता है तो हम ज़्यादा से ज़्यादा पॉइंट्स कैप्चर कर सकेंगे। टारगेट इज़ फॉर 10 to 15 पॉइंट्स। अगर हमारा M2M जाता है तो मैं एग्ज़िट करने का सोचूंगा। सो आई विल कीप यू अपडेटिंग गाइस। ब्रेक इवन पे हैं हम। तो आज काफ़ी ट्रिकी एक्सपायरी था, एकदम डाउन मूव ने तो काफ़ी लोगों के स्टॉप लॉसेस हिट किए, इवन माइन। तो मेरा रिस्क एपिटाइट था 20 to 25 के फॉर टुडे। सो मैं 23-24 के तक पहुंच गया था एंड उसके बाद अब ब्रेक इवन पे हैं हम। सो इट वाज रोलर कोस्टर राइड फॉर मी। चलो मैं आपको अपडेट करता रहूँ। गाइस मार्केट आज बहुत ही घुमा रहा है, बहुत ज़्यादा। आप देख पा रहे होंगे ये ग्रीन कैंडल देखिए आप, 17,450 से सीधा 50 पॉइंट्स की अभी एक कैंडल बनी है, इवन 50 पॉइंट से भी ज़्यादा। तो उसने क्या किया गाइस, हमारे जो स्ट्रैंगल था कॉल साइड आप देखिए, ये देखिए गाइस 15 से सीधा 29 तक कॉल साइड को पुश कर दिया इसने विद इन नो टाइम। एंड जो पुट थी वो भी इमेंसली क्रैश होगी, दैट इज़ वाई हमको कोई लॉस नहीं हुआ। बट वॉलेटिलिटी चेक कीजिएगा, 25 से पुट 6 रुपीज़ तक लो बना के चली गई है एंड कुछ समझ नहीं आ रहा कि। सो गाइस पोजीशन एंटर कर लिया है हमने। हमने 17,600 की कॉल ऑप्शन का शॉर्ट किया है, 72 लॉट्स। अभी मैं आपको ऑर्डर बुक में दिखाता हूँ, जैसे कि आप देख पा रहे हैं। ये देखिए 1305 ऐसा 13 रुपीज़ पे एंड पुट ऑप्शन को अप्रॉक्सीमेटली 12 रुपीज़ पे शॉर्ट किया है। सो अब हमारी रेंज है अप्रॉक्सीमेटली 100 पॉइंट्स ऊपर एंड पुट इज़ ऑल्सो 100 पॉइंट्स डाउन। सो वी आर इन 200 पॉइंट्स ट्रायंगल and we have about 14 and 25 points in this triangle and let's hope कि मार्केट इसी रेंज में रहे and I will keep you updating। नोटिस करने वाली चीज़ ये है कि 17,500 की पुट ऑप्शन पर काफ़ी ज़्यादा ओपन इंटरेस्ट ऐड हो गया है एकदम से एंड इट इज़ अप्रॉक्सीमेटली 40.3 लाख कॉन्ट्रैक्ट्स एट 17,500 पुट, विच मीन्स के 17,500 से मार्केट ऊपर ही रहेगा। बट यहाँ 17,500 की कॉल ऑप्शन पर भी काफ़ी ज़्यादा ओपन इंटरेस्ट है एंड विच मीन्स के 17,500 से मार्केट नीचे रहेगा। अब इस सिनेरियो में आपको दिखाना क्या चाहता हूँ मैं कि यहाँ एक स्ट्रेडल लगा हुआ है, इफ़ यू कैन सी 17,500 का स्ट्रेडल लगा हुआ है एंड जो मेरे को लग रहा है वो यही है कि 17,400 और 17,600 की रेंज में ही मार्केट रहेगा आज एंड लेट्स सी। हम तो काफ़ी दूर ही बैठे हैं
यहाँ हमारी लेग पे 1 करोड़ से ऊपर ओपन इंटरेस्ट हो गया है 17,600 पर, एंड 17,400 पर 82 लैक्स के करीब कॉन्ट्रैक्ट्स हैं. सो वी विल होल्ड आवर पोजीशंस and see if there will be any adjustments, but मैं देखूँगा कम से कम एडजस्टमेंट्स ही हो पाएँ आज. बाकी जैसे आज कैंडल्स फॉर्म हो रही हैं, मार्केट की मूवमेंट है, उस हिसाब से तो लगता है कि करना पड़ेगा ही एडजस्टमेंट. चलो, आई विल कीप यू अपडेट. सो गाइस, मैंने अभी आरबीआई की पॉलिसीज़ का अपडेट आ रहा था, तो उसी टाइम ही मार्केट ने यहाँ से हाई रीच करने से बाद एकदम नीचे गिर गया एंड दीज पोर्ट्स एक्सपेंडेड टिल 17-18 तक ही चला गया. तो मैंने इसको 15 पे 36 लॉट्स निकाल कर 10 रुपीज़ पे ये 17,350 का पोर्ट शॉर्ट कर दिया एंड यू कैन सी इट इज़ बैक टू 7 एंड इट इज़ बैक टू 11 एंड हमारा कॉल ऑप्शन 11 रुपीज़ पे ही है एंड वी आर अप बाय 2 पॉइंट्स. सो लेट्स सी गाइस, जैसा भी होगा मैं आपको अपडेट करता रहूँगा. अब मार्केट पॉजिटिव शो कर रहा है. आज मार्केट बहुत ज़्यादा वॉलेटाइल शो हो रहा है एंड लेट्स सी, जैसा भी होगा आई विल कीप यू अपडेटिंग. सो गाइस, मेरे को तो आज एक्सप्लेन करना नहीं आ रहा है कि मार्केट को हो क्या रहा है. आप ये देखिए कि ये जो 17,427 लो से ये 2 कैंडल्स में ही 17,520 पे, मतलब 100 पॉइंट्स 2 कैंडल्स में ही मार्केट ने कवर कर लिया. एंड उसके बाद फिर से 480 पे आके नाउ इट इज़ एट 565. सो इस सिनेरियो में क्या हुआ, जो कॉल साइड है वो आप देखिए 2.60 लो से 6 रुपीज़ आ गई. मतलब हाई बनाया इसने, ये देखिए 9 रुपीज़ आई, मतलब 3 टाइम्स कॉल होगी. एंड जिन्होंने 10 रुपीज़ की कॉल शॉर्ट की थी वो 30 रुपीज़ हाई बना के आई हैं. एंड देखिए ये कॉल ऑप्शन मैंने शॉर्ट किया था, इफ़ यू रिमेंबर, 13-14 रुपीज़ पे एंड अब ये 20 रुपीज़ पे आ गई है. मैं आपको दिखाता हूँ कहाँ से आई है. सी दिस, 7 रुपीज़ से इट वेंट अप टिल 23 रुपीज़. देखिए गाइस, ये वॉलेटिलिटी है आज मार्केट में. अभी भी मार्केट ऊपर ही हेड ऑन कर रही है एंड हमारी पोजीशन 1 पॉइंट नेगेटिव में है. तो अब हमारा स्ट्रेंगल है 17,650 का एंड पुट साइड 17,450 की पुट शॉर्ट की हुई है 70 लॉट्स. सो टोटल क्रेडिट इज अराउंड 16 पॉइंट्स एंड लेट्स सी, जैसा भी होगा मैं आपको अपडेट करता रहूँगा. Yes, we are now down about 3 points एंड वो क्यों हुआ, बिकॉज आप देख पा रहे होंगे पुट्स आर नॉट डिक्रीजिंग बट कॉल्स आर इंक्रीजिंग रैपिडली. अब ये देखिए, मैंने ये पुट शॉर्ट किया था 1370 पे एंड मार्केट इज गोइंग अप ओनली बट पुट्स आर नॉट डिक्रीजिंग एंड कॉल्स वेंट अप टू 1213. सो मैंने पुट थोड़ा एग्रेसिवली शॉर्ट किया है अब, बिकॉज मार्केट ऊपर ही हेड ऑन करते जा रहा था. सो मैंने 35 लॉट्स 13 रुपीज़ पे ऐड किए थे पुट में एंड आई थिंक नाउ आई हैव टू एग्जिट. चलो, मैं आपको अपडेट करता रहूँगा जैसे ही कोई एडजस्टमेंट करूँगा. 11 o'clock अपडेट. मार्केट कहीं मूव नहीं कर रहा बट कॉल साइड और पुट साइड दोनों गेन कर रहे हैं. जब मैंने स्ट्रेंगल लगाया था ये, तो इट हैड अराउंड 17 पॉइंट्स एंड नाउ 18.5 पॉइंट्स चल रहे हैं इस स्ट्रेंगल के ही. सो वी आर डाउन अबाउट 3 पॉइंट्स
तो लेट्स सी, जैसा भी होगा मैं आपको अपडेट करता रहूँगा। स्ट्रैंगल कुछ डिके नहीं दे रहा, बस इंक्रीज़ ही हो रहा है। अब ये देखिए, आप कॉल ऑप्शन 650 की 9 रुपीज़ से 12 रुपीज़ पे चल रही है। 3 पॉइंट्स का और लॉस दे दिया इसने हमको, एंड वी आर एट 22 के नेगेटिव फॉर द डे। सो मैंने पुट को ऊपर शिफ्ट किया है 17,500 पे। लेट्स सी, जो भी होगा मैं आपको अपडेट करता रहूँगा। वी हैव शिफ्टेड आवर ट्रायंगल एंड हम बड़े क्लोज ट्रायंगल में हैं, बिकॉज प्रीमियम्स कुछ बचे ही नहीं हैं अब। ये देखिए, अब 7 रुपीज़, 2 रुपीज़, 8 रुपीज़ ऐसे प्रीमियम्स बचे हैं। तो नाउ वी आर सिटिंग एट 17,600 कॉल ऑप्शन एंड 17,550 पुट ऑप्शन। तो टोटल प्रीमियम इज़ 50 रुपीज़। सो हम इस रेंज में ही रहेंगे एंड आई विल अपडेट यू अकॉर्डिंगली। इनके स्टॉप लॉसेस में रखूँगा 55 रुपीज़ ईच पे। तो लेट्स ऐड स्टॉप लॉसेस फर्स्ट। सो हाफ क्वांटिटी के स्टॉप लॉसेस मैंने ऐड कर दिए हैं, बाकी और भी ऐड कर देते हैं। सो आई विल कीप यू अपडेटिंग। ऊपर ही जा रहा था, तो मैंने सारी पोजीशन एग्जिट करके 17,600 का स्ट्रेडल क्रिएट किया है, ये जैसा कि आप देख पाए हैं। सो इट हैज़ अप्रॉक्सीमेटली 70 के करीब पॉइंट्स हैं इसमें, एंड 68 पॉइंट्स के करीब है ये। तो इसका स्टॉप लॉस 73 ईच लेग पे मैं लगा दिया है। तो लेट्स सी मार्केट कहाँ क्लोजिंग देता है आज। तो अब थोड़ा कंसंट्रेटेड रहना पड़ेगा, बिकॉज स्ट्रेडल के एडजस्टमेंट्स आर क्वाइट फास्ट। तो अगर कोई बड़ा मूव आता है तो स्ट्रेडल काफ़ी लॉस भी दे सकता है। सो दैट्स वाई अभी थोड़ा फोकस्ड रहना पड़ेगा। तो मैं आपको अपडेट करूँगा अगर कोई एडजस्टमेंट करूँगा। स्ट्रेडल इस टाइम पे कुछ 64-65 रुपीज़ पे चल रहा है, विच हैज़ गिवन अस 5 पॉइंट्स का उसने मुझको कुशन दे दिया स्ट्रेडल ने, एंड वी आर होल्डिंग अप। सो लेट्स सी क्या होता है। जब हमको प्रॉफिट आएगा हम अपना स्टॉप लॉस पास लेते आएंगे। जैसे 75 रुपीज़ का था, तो मैं 70 रुपीज़ पे ले आया हूँ। सो लेट्स सी, जो भी होगा आई विल कीप यू अपडेटिंग। एट दिस टाइम वी आर डाउन अबाउट 2 पॉइंट्स, 2.5 पॉइंट्स। सो गाइज, हम ब्रेक इवन के पास हैं। स्ट्रेडल ने हमें काफ़ी डिके दे दिया विद टाइम। सो मार्केट इज़ एट 17,605। सो वी विल बी होल्डिंग अप अ स्ट्रेडल। लेट्स सी क्या बनता है। तो आई विल कीप यू अपडेटिंग जो भी होगा। 12:30 अपडेट। मैंने स्ट्रेडल एग्जिट कर स्ट्रैंगल में शिफ्ट कर दिया है। 17,650 की कॉल ऑप्शन मैंने 10 रुपीज़ के पास शॉर्ट की है 70 लॉट्स, और 17,500 की पुट ऑप्शन 8 रुपीज़ के पास शॉर्ट की है, एज यू कैन सी हेयर। तो वी आर स्लाइटली डाउन बाय 1 पॉइंट एंड आई एम होल्डिंग अप द रेंज। तो जो होगा मैं आपको बताता रहूँ। 1 o'clock अपडेट। मैं पोजीशंस होल्ड ही रखा, वो 650 की कॉल ऑप्शन एंड 550 की पुट ऑप्शन। तो वी आर अब अराउंड 2 पॉइंट्स। सो
मार्केट रेंज में ही है फ़िलहाल, तो हम इसको होल्ड रखेंगे। और इसका स्टॉप लॉस क्या होगा, ये देखिए 11 और 9 20 पॉइंट्स हैं ओवरऑल, तो मैं 23 पॉइंट्स का ईच लेग पे स्टॉप लॉस रखूँगा। तो मैं आपको अपडेट करूँगा जैसे। सो गाइस, वीकली एक्सपायरी जो होता है, मैं थोड़ा आपको डिटेल में समझाता हूँ। वो ऐसे है कि ये जो सारे आप देख रहे हैं 7900, 850, 800, 750, 700, ये जो कॉन्ट्रैक्ट्स थे जो वीक की स्टार्टिंग में होते हैं, ये थर्सडेज़ को एक्सपायर हो जाते हैं, तभी इसको वीकली एक्सपायरी कहते हैं। थर्सडेज़ को इनकी वर्थ ज़ीरो रहती है, जैसे कि मैंने आपको ऑप्शंस की डिटेल्ड वीडियो में समझाया था कि एक्सपायरी पे ये सारी प्रीमियम्स ज़ीरो हो जाते हैं, जस्ट इन द मनी रह जाते हैं। जैसे 610 पे चल रहा है मार्केट, है ना, तो अब ये 33 पे क्यों है, ये 8 रुपीज़ पे क्यों नहीं है, क्योंकि फ़िलहाल इसकी वर्थ है, क्योंकि अभी टाइम 1:10 हुआ है, तो 3:30 तक अगर मार्केट जस्ट इमेजिन 607 पे बंद हो जाता है, 17609 पे या 7 पे, तो जितना मार्केट ये कॉल साइड 600 से ऊपर बंद होगा उतनी ही इसकी वर्थ होगी। जैसे 34 रुपीज़ है, तो अगर 607 पे बंद होता है तो 7 रुपीज़ इसकी वर्थ रह जाएगी। और ये जो पुट साइड है, अगर मार्केट 600 से जितना नीचे बंद होगा उतनी इसकी वैल्यू होगी। अगर जस्ट इमेजिन मार्केट 17550 पे बंद होता है, तो इसकी जो वैल्यू होगी दैट विल बी 50 रुपीज़, ठीक है। बाकी सब प्रीमियम्स ऐसे ही बिहेव करेंगे, जहाँ मार्केट बंद होगा उसी हिसाब से कईयों की वैल्यू होगी और बाकी सब की वर्थ ज़ीरो हो जाएगी। अब मैं जो स्ट्रेंगल कर रहा हूँ, ये देखिए, ये 12 रुपीज़ के पास है एंड ये 8 रुपीज़ के पास है। टोटल क्रेडिट मेरे पास 21 रुपीज़ है फ़िलहाल। और मैं आपको बताता हूँ कि होता क्या है। जैसे अब ये 11 रुपीज़ पे है, जस्ट इमेजिन अभी मार्केट कोई मूव देती है एंड एकदम 625 के करीब चली जाती है, तो मेरे स्टॉप लॉसेस ऑर्डर मैंने डाले हुए हैं जो कि हैं 24 रुपीज़ पे। टोटल क्रेडिट मेरा है 20 रुपीज़, स्टॉप लॉस ऑर्डर मैंने डाले हैं 24 रुपीज़ पे। बिकॉज एकदम से पोजीशन अनवाइंड होता है तो प्राइस ऊपर जाता है। तो अभी क्या है कि स्टॉप लॉस हिट हो जाता है मेरा, जस्ट इमेजिन 24 रुपीज़ पे कॉल ऑप्शन का स्टॉप लॉस हिट होता है, तो जो ये 550 की पुट लगाई हुई है मैंने, जो 9 रुपीज़ 10 रुपीज़ के पास ट्रेड कर रही है, ये वर्थलेस हो जाएगी। समझ गए, वर्थलेस। यहाँ 1 2 3 पॉइंट होंगे इसमें मैक्सिमम, और जब ये 24 टच करेगी ना 650 की कॉल ऑप्शन, तो जो ये 700 की कॉल ऑप्शन होगी, इसकी वर्थ कम से कम 6-7 रुपीज़ होगी उस टाइम पे। तो मैं अपना सारा क्रेडिट, सारा पोजीशन इस पे शिफ्ट कर दूंगा जो 7 रुपीज़ होगी। तो उससे क्या होगा, टोटल पॉइंट्स मेरे 10-11 पॉइंट्स रह जाएंगे एंड उससे मैं पॉजिटिव 5 पॉइंट्स में ही निकलूँगा। बट अगर मैं स्टॉप लॉस ऑर्डर नहीं डालता तो देयर इज़ अ चांस कि मार्केट एकदम मूव देकर यहाँ से भी काफ़ी ऊपर चले जाए और इसकी वर्थ 50-60 रुपीज़ भी हो सकती है। दिस इज़ गामा मूव्स। एक्सपायरी पे गामा मूव्स बहुत होते हैं। एकदम से ही मार्केट अगर 50-60 पॉइंट्स या 100 पॉइंट्स गिर जाते हैं या चढ़ जाता है, तो काफ़ी ऑप्शंस की बहुत ज़्यादा वर्थ इंक्रीज़ हो जाती है। सो वी आर अप बाय 3 पॉइंट्स, तो आई विल कीप यू अपडेटिंग। अभी वी हैव 20 पॉइंट्स इन आर strangle and what are these? These are known as hedges. These are for more margin and आपका मार्जिन काफ़ी कम लगता है अगर आप hedges बाय करते हैं। तो hedges के वीडियो अलग से वीडियो बनाऊंगा hedges के बारे, so stay tuned, आपको अपडेट करता रहूँगा। So guys, time is 3:09 and we are in the averaging period, so this is going to be worthless. 30 paisa is going to be worthless and we will be at 28k for the day. So it was very tricky expiry, very hard expiry.
यूजुअली मेरे 10 to 15 पॉइंट्स टारगेट रहता है, बट इस बार वी आर क्लोज टू 8 पॉइंट्स, सो नथिंग मच. This is going to be worthless soon, so I will exit my positions. Thank you for watching. Stay tuned, subscribe, share and like.